अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान। अब तक हम सीख चुके हैं 270 वर्ड्स और ये है उस सीरीज़ के वीडियो नंबर 28। इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद इंशाअल्लाह आप 65 to 70% कुरान वोकैबुलरी सीख जाएंगे अगर आप साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है सलाम और ये कुरान में 41 बार यूज़ हुआ है। सलाम का मानी होता है सलामती। कुरान में है फ़कुल सलामुन अलैकुम। फ़ा का मानी होता है पस फिर या तो, कुल का मानी कह दीजिए या कह, ये एक हुक्मिया लफ्ज़ है। सलामुन यानी सलामती, अलैकुम का मानी तुम पर यानी तुम सब पर, बस कह दीजिए सलामती हो तुम पर। यहाँ ये जो अला है कुम के साथ जुड़ा हुआ, ये सिर्फ कुम के साथ नहीं जुड़ता बल्कि और भी लफ्ज़ के साथ जुड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उन सारे अल्फाज को समझ लें तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमला। ये कुरान में 41 बार यूज हुआ है और हमला 3 ज़बर के साथ आया है। उसका तर्जमा उसने किया के पैटर्न पर होगा, यानी कि उसने कुछ काम किया। तो हमला उसने उठाया। कुरान में है वक़द खाबा मन हमला जुल्मन। वाक़द और कद यानी यकीनन, बिलाशुबा, तहक़ीक़, काबा वो नामुराद हुआ, मन यानी जो या जिसने, हमला उसने उठाया, जुल्मन यानी जुल्म को। तो जब मन के साथ हमला हो तो मन हमला जिसने उठाया, और यकीनन वो नामुराद हुआ जिसने उठाया जुल्म को। अगर आप ये 3 ज़बर वाले अल्फाज को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने सूरह रहमान के 3 ज़बर वाले अल्फाज और जुज़ अम्मा के 3 ज़बर वाले अल्फाज डिस्कस किए हैं। इन दोनों वीडियोस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अज़्ज़बा। यह कुरान में 41 बार यूज हुआ है और अज़्ज़बा का तर्जमा भी उसने किया के पैटर्न पर होगा। अज़्ज़बा उसने अजाब दिया। जैसे कुरान में है लम तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू। लम का मानी नहीं, इसके लगने से तर्जुमा माजी में बदल जाता है। तरौहा तुमने देखा उन्हें, वा और अज़्ज़बा उसने अजाब दिया, अल्लज़ीन कफ़रू यानी जिन्होंने कुफ्र किया या जिन लोगों ने कुफ्र किया। नहीं तुमने देखा उन्हें और उसने अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। नेक्स्ट वर्ड है अल्लमा। यह कुरान में 41 बार यूज हुआ है और अल्लमा का तर्जुमा हो जाएगा उसने सिखाया। कुरान में है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लमल इंसाना उसने सिखाया इंसान को, मा जो, लम नहीं, यअलम वो जानता है या जानेगा, लेकिन लम की वजह से माजी में तर्जुमा होगा नहीं जानता था। उसने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। नेक्स्ट वर्ड है शरीक। यह कुरान में 40 बार यूज हुआ है और शरीक का मतलब होता है शरीक, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है यानी पार्टनर। ला शरीक लहू। ला का मानी नहीं, शरीक का मतलब शरीक, लहू उसके लिए, ला शरीक लहू नहीं कोई शरीक उसका या उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है शहीद। कुरान में 40 बार यूज हुआ है और शहीद का मतलब होता है गवाह। जैसे हम बोलते हैं अल्लाह शाहिद है यानी अल्लाह गवाह है, तो ये शहीद का मानी होता है गवाह। कुरान में है वल्लाहु शहीदुन अला मा ताअमलून। वल्लाहु और अल्लाह शहीदुन गवाह, अला पर, मा जो, ताअमलून तुम अमल करते हो, और अल्लाह गवाह है उस पर जो तुम अमल करते हो। नेक्स्ट वर्ड है लौला। ये भी कुरान में 40 बार यूज हुआ है और इसका तर्जुमा हम करते हैं क्यों नहीं से। जैसे कुरान में है वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक। वा का मानी और, कालू काला की जमा है, कालू उन्होंने कहा, लौला क्यों नहीं, उन्ज़िला नाजिल किया गया, अलैहि उस पर, मलक यानी फरिश्ता, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाजिल किया गया उस पर कोई फरिश्ता। नेक्स्ट वर्ड है वैल। ये भी कुरान में 40 बार यूज हुआ है और वैल का मतलब तबाही या बर्बादी होता है। और वैल का एक और मतलब आता है, जहन्नुम की एक वादी है जिसका नाम वैल है, जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगती है। कुरान में है वैल यौमइज़िन लिल मुकद्दिबीन। वैल है तबाही है, यौमइज़िन उस दिन, लिल मुकद्दिबीन झुटलाने वालों के लिए, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बिसा। यह कुरान में 40 बार यूज हुआ है और बिसा का तर्जुमा करते हैं क्या ही बुरा या कितना बुरा। कुरान में जैसे है वमाअवाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद। वा का मानी और, मैं अवाहुम उनका ठिकाना, जहन्नम, व बिसा और क्या ही बुरा, अल मिहाद ठिकाना, और उनका ठिकाना जहन्नुम है
اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے بالغا، یہ بھی قرآن میں 40 بار یوز ہوا ہے اور اس کا ترجمہ وہ سے سٹارٹ ہوگا، بالغا وہ پہنچا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَلَمَّا اور جب، بلغا وہ پہنچا، أَشُدَّهُ یعنی اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ ہم نے دیا اسے، حُكْمًا حکمت، وعلمًا اور علم، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو ہم نے دی اسے حکمت اور علم۔ اب تک ہم نے جتنے بھی الفاظ سیکھے ان کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سلام کا معنی سلامتی، حملہ اس نے اٹھایا، عذبا اس نے عذاب دیا، علما اس نے سکھایا، شریک کا معنی شریک پارٹنر، شہید کا معنی گواہ، لولا کا معنی کیوں نہیں، ویل کا مطلب تباہی بربادی، بئسا کیا ہی برا، بلغا وہ پہنچا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر سمجھ میں آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس چینل کا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔